दहीसर टोल नाका से अपना तलासरी तक कुल 121 किलोमीटर का जो रास्ता है पूरे पालघर जिले का, उसका सीमेंट कंक्रीटीकरण 600 करोड़ से ज़्यादा का काम शुरू हो गया है। और ये जल्द ही जो ब्रिज है जो मुंबई साइड से विरार आने के लिए खुला है, लेकिन हमारे वसई से मुंबई जाने के लिए तो अभी तक खुला नहीं था, वो भी अभी 15 दिन के अंदर क्रेडिट लेने वाले बहुत है वसई में, वसई विरार में। अगर सूरज भी उगता है तो हमारे नेता के मेहरबानी से, ऐसे कहने वाले भी लोग यहाँ है। मुंबई गुजरात राष्ट्रीय राजमार्ग का काम फिर से शुरू हो चुका है और ऐसे शुरू हुआ है जिसमें नितिन गडकरी जो केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिनके हाथों में संपूर्ण भारत की राष्ट्रीय राजमार्गों की जिम्मेदारी है, वो जब विरार के एक कार्यक्रम में जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जल्द से जल्द इस राष्ट्रीय राजमार्ग का काम वो पूर्णतः शुरू कर देंगे। और वही धरातल पर दिखाई दे रहा है। उस सड़क की निर्माण कार्य शुरू हुआ, उस पर हम बातचीत करते हैं। मनोज पाटिल जी जो वसई के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं कि इस जो कार्य शुरू हुआ है ये किस तरीके से शुरू हुआ है, इसकी क्या योजना है और कब तक संपन्न होगा। मनोज जी, किस तरीके से कार्य योजना शुरू हुई है, उसकी लेखा जोखा क्या है, कब तक पूरा होगा, कैसे? ये दहीसर टोल नाका से अपना तलासरी तक कुल 121 किलोमीटर का जो रास्ता है पूरे पालघर जिले का, उसका सीमेंट कंक्रीटीकरण का काम अभी शुरू हो गया है। कुल 600 करोड़ का ये काम है और जिसमें वाइट टॉपिंग मीन्स कंक्रीटीकरण का काम है। उसके साथ साथ में 10 फ्लाईओवर अपना FOB है, फुट ओवर ब्रिज है, जिसमें से 5 फुट ओवर ब्रिज वसई तालुका में आते हैं। मीन्स कोल्ली का है, ससुपाड़ा है, उसके बाद में मंगनपाड़ा है, पेल्लार का, बावखड़ का है। तो ऐसे 5 फुट ओवर ब्रिज और उसके बाद में 6 अंडरपासेस है, जिसमें से 2 मीरा भाईंदर में और आगे जाके पालघर तालुका में भी छोटे से छोटे व्हीकल जो गांव, छोटे छोटे गांव है, उनको जो तकलीफ होती है हाईवे क्रॉस करने के लिए, उसके लिए 6 अंडरपासेस है। उसके बाद में इसमें कलवर्ट भी बनेंगे। जो आपने देखा रहेगा बारिश में ससुनगर और मालजीपाड़ा में बहुत ज़्यादा पानी घोड़बंदर जल भराव होता है और पूरा ट्रैफिक जाम होता है। तो वो जल भराव ना हो, पानी का निकास हो, इसके लिए कलवर्ट जो छोटे हैं उसको बड़ा करना, नए कलवर्ट बनाना, इसका भी काम उसमें शामिल है। और पूरे रास्ते पे कम से कम हाईवे शहरी भाग में वो लाइट्स भी लगाने का उनका प्रावधान है। तो ये सब पूरा काम 600 करोड़ से ज़्यादा का काम शुरू हो गया है और ये जल्द ही पूरा होगा। इसकी कुल अवधि 18 महीने की है, लेकिन हम लोगों ने मांग की है कि विरार फाटा से लेके घोड़बंदर तक ये जो हेवी ट्रैफिक वाला रास्ता है, इनको कम से कम बारिश के पहले ये पूरा हो जाए तो लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। और आपको और एक अच्छी खबर दे देता हूँ कि अगले 15 दिन के अंदर जो अपना घोड़बंदर का जो ब्रिज है, मीन्स वो अपना वर्सोवा जो ब्रिज है, जो मुंबई साइड से विरार आने के लिए खुला है, लेकिन हमारे वसई से मुंबई जाने के लिए तो अभी तक खुला नहीं था, वो भी अभी 15 दिन के अंदर खुला हो जाएगा। तो ट्रैफिक की समस्या और कम हो जाएगी। इसका उद्घाटन भी ऐसे ही हो जाएगा या वाकई में कोई आएगा? अभी पानी का तो ऐसे ही हो गया था, खैर इसका उद्घाटन कोई आएगा कि ऐसे ही हो जाएगा? देखो, काम करते रहो, लोग ना काम करते रहो। मोदी जी ने बोला है कि काम हम लोग करेंगे और नितिन जी खुद बोलते हैं वो उद्घाटन से ज्यादा उनको काम में इंटरेस्ट है और ये काम मोदी की गारंटी है। वैसे आपने ये जल्दी से लोगों को बता दिया कि ये सड़क का जो निर्माण कार्य का वादा किया था नितिन गडकरी जी ने, उसको शुरुआत करा दी। कई बार ब्रिज चालू हो जाते हैं, पानी चालू हो जाता है, लेकिन उद्घाटन के लिए और उसको एक क्रेडिट लेने के लिए कई और लोग आते हैं। तो इस बार तो कुछ ऐसा होगा राजकारण? नहीं, क्रेडिट लेने वाले बहुत है वसई में, वसई विरार में। अगर सूरज भी उगता है तो हमारे नेता के मेहरबानी से, ऐसे कहने वाले भी लोग यहाँ है कार्यकर्ता, तो उनका छोड़ दो, वो तो उनका काम है। लेकिन नितिन जी का काम है, वो काम करते हैं और एक काम पूरा करके आगे चले जाते हैं दूसरा काम के लिए। लोगों को सुविधा देना, लोगों के लिए सुविधा बनाना, ये नितिन जी और मोदी जी का काम है। लोगों को सुविधा देना और उनके लिए सुविधा देना, ये काम हमेशा चलता रहता है। तो उद्घाटन और इसके पीछे ना जाते हुए लोगों को जैसे पानी में हो गया, वैसे ही ये पहले जो ब्रिज विरार साइड से का जो खुला मुंबई से वसई साइड का, उसका भी उद्घाटन नहीं हो गया।
अभी 15 दिन के बाद में जो होने वाला है उसका शायद उद्घाटन हो, लेकिन लोगों को 15 दिन के अंदर वो सुविधा मिलेगी, इसकी मैं गारंटी दे देता हूँ। तो ये थे मनोज पाटिल। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग की मुख्य समस्या थी खड्डे और उसमें ट्रैफिक की समस्या, इससे निजात के लिए लगभग राष्ट्रीय राजमार्ग अब अपने काम को शुरू कर चुका है। अब देखना ये होगा कि कब तक ये जल्द से जल्द इस पूरे कार्य को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद आम जनता सही ढंग से सुचारू रूप से इस सड़क का लाभ उठा सकती है।